Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? Hello everyone. Camera on karo. I am very fine. लग नहीं रही है मैम। चलो कर रहे हैं मैम। ओके, चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे ना। Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी का सिंपल टर्म्स क्लियर है सबको? सिंपल प्रोबेबिलिटी क्लियर है? यस मैम। चलो इसके बाद एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वो कर लेते हैं, ठीक है? वैसे प्रोबेबिलिटी कंडीशनल कर लो, फिर आगे बताते हैं। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है वो देख लो पहले, फिर फॉर्मूला बता देते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक टर्म आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बताए थे कल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Probability of B minus ए B. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? सो ये आपका प्रोबेबिलिटी का कौन सा थ्योरम इसको बोलते हैं? एडिशन, ठीक है? ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। अगर आपके पास ए और बी सिर्फ दो ही इवेंट का सेट है तो ये जो यूनियन आएगा वो हमेशा 1 होगा। इसके बाद उसी का एक और सब पार्ट था जो कि था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है? और यहाँ पे ये कब होता था? मैम जब वो इंडिपेंडेंट होता रहता है। था। इंडिपेंडेंट होगा, इंडेफिनिट नहीं, इंडिपेंडेंट। सो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है वो 0 हो जाता है। इसके बाद एक और टर्म है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश टर्म निकालते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान लो अगर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा वो मान लो 60% है, 0.6 है, ठीक है? 0.6 है तो आपके फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0.4 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4, ठीक है? सो यही एक थ्योरम ये भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? इसके बाद एक और टर्म आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो बोलो ए यूनियन बी, अगर ए और बी सिर्फ दो इवेंट है, सिर्फ दो इवेंट का मतलब है सक्सेस और फेलियर के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, तब ये आता है एंड दैट इज इक्वल टू, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस भी बोलते हैं कभी कभी, और इसी का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है? यस मैम। ये सारा कुछ बेसिक टर्म्स था जो हम लोग पहले से पढ़े होते हैं, जानते हैं, इसका हमें यूज करना है। एक और टर्म है अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन सब के हेल्प के बेसिस पे निकाला जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान देना डिवीजन में क्या आ रहा है और ध्यान देना ऊपर क्या लिख रहा है। और एक और टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर इसको याद रखना हो तो देखिएगा जो टर्म लिखते हैं हम यहाँ पे,
ए गिवन बी लिख रहे हैं, ए गिवन बी इसको पढ़ोगे, A/B लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसमें देखो है क्या, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसको बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको लिख सकते हो, अगर एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो कॉमा देके। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लो फिर आगे बताते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A, this is the probability of occurrence of A when B has already occurred. Good morning, ma'am. Good morning. मॉर्निंग अभी है। छोड़ो ना, चलो अपना काम करो। occurrence of A के बाद क्या बोल दिया? Probability of occurrence of A when B has already occurred. This is the probability of, हाँ बोलो। मैम वो इंडिपेंडेंट इवेंट में अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B बी इज 0 हो इक्वल टू जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना मैम? यहाँ पे इंटरसेक्शन कॉमन 0 हो जाएगा। आता नहीं है। वो जिस केस की बात कर रही हो, एक्सक्लूसिव इवेंट में होता है दोनों का इंटरसेक्शन 0, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में 0 होता है। ठीक है, और इसमें मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इंडिपेंडेंट। एक मिनट रुको, एक सेकेंड होल्ड। एक सेट हम दे रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 and 4। ठीक है, दिस इज द सेट ए। सेट बी is equal to 5 and 9। A यूनियन बी, सॉरी निकालो तो इसका जो है A यूनियन बी निकालो, क्या आएगा बताओ जरा। 2 4 5 9 यूनियन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो उस डेटा को। और भी किसी को डाउट हो रहा है तो कैलकुलेट कर लो। क्या हो गया है वाईफाई को? देखो क्या रहा है, मानवी बताओ। मैम 1 आएगा। A यूनियन बी 1 आएगा। A इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है जो आपने अभी लिखा। यस मैम। समझ आया यार, बस प्रूफ कर लिए। मैम समझ तो आ रहा है, बट मैम पहले भी हम यही पढ़े थे और अभी भी यही जगह देखने को मिल जाता है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो मैम क्या है समझ में नहीं आया। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। प्रियंका एक मिनट म्यूट करो। अगर कंबाइंड इवेंट है तो इंटरसेक्शन, अगर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेकिन अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो ए यूनियन बी में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई द इंटरसेक्शन इज 0। यहाँ पे आपको ये तो पता है ना सॉल्यूशन, पहला फर्स्ट थ्योरम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो लिख लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी बना लोगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो लिखते हैं, ये जो टर्म है वो आ रहा है क्या? इसमें तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ टर्म कॉमन रहेगा तब तो आएगा कॉमन टर्म। टर्म्स तो कॉमन है ही नहीं। जब आप ए इंटू बी करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? कंबाइन करिए इन दोनों को तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा? ए यूनियन बी 2/4
एक ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी बाद में करना, पहले बता दो तो क्या है 2 4 5 9। जब 2 4 5 9 करोगे तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर इसकी निकालें तो आप ऐसे निकालो या फिर इसका निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा ये बता दो। 2/4 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा 2/4 2/4 वो भी 2/4 ही है इसमें। ठीक है, अब इन दोनों को जो आप ये 2/4 ए इंटरसेक्शन बी बताओ, आप यही करो, इसी रूल को फॉलो करो। तो 0 है बिकॉज इंटरसेक्शन है ही नहीं, सो आप इसको 2/4 प्लस 2/4 करिएगा तो अल्टीमेटली 4/4 आएगा और ये टर्म जो है वो 0 आ जाता है। तो इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन कॉमन टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक चीज बार बार तुम शायद कंफ्यूज हो रही हो, कल मैंने बैग्स में निकालने का प्रोबेबिलिटी बताया था, तो सेपरेटली जब दोनों बैग्स का निकाल रहे थे तो अलग तरीका था हमारे पास कैलकुलेशन का, जब कंबाइन कर रहे थे तो अलग तरीका है। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट अगर है तो सेट इंडिपेंडेंट है और ए यूनियन बी निकालना है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसको इस तरह से भी ग्राफ से समझ सकते हैं, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं। सपोज दिस इज सेट ए सेट बी, अब दोनों का एरिया कंबाइन करोगे तो क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। जब कॉमन होता है तो क्या हो जाता है, कॉमन इंटरसेक्शन का जब फिगर होता है तो इस तरह का होता है। यही दोनों फिगर में डिफरेंस है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट है जो जब इसको ऐड करिएगा, ये मान लीजिए ये सेट ए है ये सेट बी है, दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये जो टर्म बीच वाला है वो 2 बार ऐड हो जाता है, होता है या नहीं। उसमें से एक को अगर घटा देंगे तो सिंपली आ जाएगा आंसर। मैम ये सब तो समझ में आ ही गया था, वो बस टर्म समझ में नहीं आया था कि वो जो टर्म लिखा रहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब दोनों का तो प्रोडक्ट वो अलग किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, वो तब इस्तेमाल नहीं होगा जब आपको ए यूनियन बी निकालना है और ऐसा टर्म्स होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होगा फिर। ओके मैम। वो भी है, वो भी मैंने बताया था, लेकिन वो तब होगा वो कब होगा ये भी बताना है। दोनों डिफरेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तुम्हारे क्लासमेट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इस केस में हम दोनों का इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फिर भी आपको निकालना है कॉमन प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तब ये इस तरह से निकलेगा। चलो कंडीशनल में आ जाए, ये खत्म हो गया, हटाए इसको। यस मैम। चलो इसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे क्या लिखा है आपने, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, अब यहाँ को इस चीज को समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन लिखो फिर हम आगे कुछ बताते हैं, बिकॉज कंडीशन समझना है तो थोड़ा सा दिमाग ब्रॉडर भी करना होगा आपको, और थोड़ा सा क्वेश्चन लिखो फिर बताते हैं क्या है, और भी बहुत सारा चीज है जो बताना है मुझे। मल्टीप्लिकेशन देखो अच्छा चलो इस चीज को पे बात से हम आते हैं। लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक लिख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे फिर बताते चले जाएंगे। Find the probability of the children of the two children, find the probability of two children
in a family मैम एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। find the probability of two children in a family of being two boys given that at least one of them is boy. Given that at least one of them is boy. At least के बाद मैम At least one of them is boy. ठीक है, इज नहीं पता हमको, अब ढूंढो तुम। इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि घर में दो बच्चे हैं, दोनों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है, जबकि ये दिया हुआ है कि एक लड़का जो है, एक बच्चा जो है वो लड़का है। ठीक है, अब घर में दो बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो दोनों ही बॉय हो सकता है, ठीक है, या तो एक बॉय हो सकता है एक गर्ल हो सकता है, मतलब फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, सेकंड गर्ल फर्स्ट बॉय, सॉरी फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, और बोथ गर्ल्स का भी ऑप्शन है क्या बचा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में? नो मैम यहाँ पे नहीं है, एक तो लेकिन boy है ना। टोटल पॉसिबल ऑप्शन है वो यही है। दिस कैन बी सैंपल स्पेस, इसको सैंपल स्पेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द ऑल पॉसिबल ऑप्शंस जो है। अब इसके बाद आपके पास मान लीजिए इवेंट दिया हुआ है, कोई एक इवेंट, सपोज ई जो है क्या है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय बॉय। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय मतलब ये तो श्योर है कि या तो ये वाला सेट अकर हो, या तो ये वाला सेट अकर हो, या तो ये सेट अकर, यही हो सकता है। एक तो बॉय है ये तो श्योर है। दूसरा इवेंट मान लो एफ ले लेते हैं, एंड दैट इज क्या कंडीशन है, दोनों ही बॉय होगा, यही है। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, ए गिवन बी, बी गिवन सी, जो भी टर्म्स लिखते थे कंडीशन में उसमें क्या लिखेंगे, ई गिवन एफ लिखेंगे या एफ गिवन ई लिखेंगे, ये बताओ, ये तुम बताओ। एफ गिवन ई एफ गिवन ई क्यों? मैम, क्योंकि इसमें दो है, मतलब चाइल्ड है, बॉय है मैम, क्योंकि इसमें दोनों में बॉय होने का मतलब हम सोच के बताओ, एनालाइज करके अच्छे से समझ के। एफ गिवन ही होगा मैम। एफ गिवन ई होगा। जो भी होगा, और कोई बताना चाहता है? रोशन तुम बताओ तो। ई गिवन एफ मैम। ई गिवन एफ, सब अपने हिसाब से बोल लो। और किसी को लगता है? सृष्टि क्या है बताओ। मैम ई गिवन एफ। एक मिनट, अच्छा एक सेकंड, हम यहाँ पे तो लगता है तो थोड़ा, मैम यहाँ आप हाँ बोलो बोलो बोलो, हम नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं करेंगे, बताओ। नहीं आप जी गर्ल का प्रोबेबिलिटी यहाँ क्यों जी जी लिखे हैं? क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो, कंडीशन क्या लिखते हैं, हम लिख रहे थे ए गिवन बी लिख रहे थे, तो ए गिवन बी में क्या कह रहे थे, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो जो बी वाला टर्म है वो कंडीशन में जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एक लड़का होगा कम से कम। तो ऑलरेडी जो गिवन कंडीशन है वो ये वाला टर्म दिया हुआ है,
और अगर इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दिस इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/4 होगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, f के अकर होने का चांस व्हेन e हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ गए क्या कर रहे हैं? अकरेंस ऑफ f आपको फाइंड करना है व्हेन e हैज ऑलरेडी अकर्ड। e ऑलरेडी है, पता है हमको इसके बारे में कि वन ऑफ देम इज बॉय। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो इसका प्रोबेबिलिटी इतना तो पता है, a इंटरसेक्शन b, तो आपको पता है दिस इज नॉट द अकरेंस ऑफ b, एक्चुअली दिस इज e इंटरसेक्शन f। यही है ना? जरा देखो तो, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है ना? यस मैम। e और मैम f एक भी बॉय एक गर्ल होगा, हाँ एक बॉय और एक गर्ल, बी और जी होगा। मैम आप बोलिए। एक E है इवेंट, दूसरा इवेंट F है, और F एक इवेंट ये बता रहा है कि बोथ आर बॉयज। अब दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन वही होता है जो ये सेट होता है, जो स्मॉलेस्ट सेट है, क्योंकि इसी से ये भी ब्रेक होकर आया, इसी से ये भी ब्रेक होकर आया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वही देगा टर्म हमारा। तो 1/4 ये हो गया, 3/4 ये हो गया, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 into 4/3, 4 cancel, 1/3 is the answer. यहाँ पे एक स्टेप हम स्किप कर दिए थे पहले, वैसे ये लिख ही दिए वापस से। F जो आएगा, एक इवेंट F है, दूसरा इवेंट E है, और कॉमन टर्म अगर E और F में कॉमन ले ले, चूंकि F ही कॉमन आता है इसलिए ये टर्म आ जाएगा। सोचो, समझ आया तो बोलो, नहीं आया तो फिर वो भी बताइए क्या दिक्कत है और कहाँ है। और म्यूट करो जिसके तरफ भी पता नहीं क्या क्या बज रहा है, लोहा लकड़ी सब पीटते रहते हो तुम लोग क्लास के टाइम में। चलो बताओ। मैम बताइए, नहीं आया समझ में। समझ में नहीं आया? धर्मजीत को नहीं आया, ठीक है। और किसी को? मैम हमको भी नहीं आया। गुलशन को भी नहीं आया। नहीं आया मैम। मैम मेरा भी नहीं आया। समझ गए? किसी को कुछ नहीं दृष्टि आया, को भी आने भी नहीं नहीं आया वाला है। मैम। ध्यान यहाँ रहे तब ना, तुम लोगों का तो पता नहीं किस चीज इलॉजिकल नहीं टर्म मैम, पे ये ध्यान रहता है। स्क्रीन पे एकदम ध्यान है, बिल्कुल। चलो ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना दोबारा से, समझ आ जाएगा। एक इवेंट डिफाइन करो ए, जो जो जिस टर्म में बता रहे हैं उसी फॉर्मूला के फॉर्म में बता रहे हैं, दिमाग में शायद जल्दी सेट हो जाए। ए इज अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन बॉय। बताओ क्या होगा? एटलीस्ट वन बॉय में क्या क्या लिखे? बी बी यहाँ में गर्ल गर्ल वाला भी लिख देते हैं। हाँ, बी 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 जी बी जी जी भी, जी का जी, ठीक है, हो गया। बी है वो जो कि बता रहा है बोथ आर बॉयज। बताओ क्या लिखे? बी 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 बी, ठीक है। अब मुझे बता देना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 3/4 3 out of 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? 1/4 ठीक है, 1/4। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यस मैम। अब जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी, मतलब आपको सॉरी बी गिवन ए यहाँ निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला बताओ पहले क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी बाई पी इंटू बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, ए है। बी गिवन ए में ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों ए और बी तो हमको पता है, प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिए। ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले। दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा? बोलो। यस मैम, क्या? ए इंटरसेक्शन बी 3/4 1/4
प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, सेट बताओ, सेट बताओ। जब वही पूछ रहे हैं तो बताइए, पूरा ही सेट बताइए। DB ए और बी में DB कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन DB डीबी मैम। बी भी। यही तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था, आधा दिमाग यही खत्म कर रहे थे अपना। अब इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देन दैट इज व्हाट, 1 इवेंट आउट ऑफ कितना, 4। सो 1/4। अब सारा प्रोबेबिलिटी हमको मिल गया है, इसी को इस इक्वेशन में रखो। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दूसरे का क्या है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, सिंप्लीफाई करो, 1/4 इंटू 1/3 मैम। 4/3, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 4 4 कैंसिल। यही आंसर तो हम पहले भी लाए थे। नहीं मैम, उस टाइम खिचड़ी हो गया था मिलकर था, इसलिए नहीं आया। ठीक, अब आ गया ना? Yes, ma'am. चलो यही है आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी और ये बी वाला टर्म चूंकि सेम था तो ये स्टेप मैंने स्किप कर दिया था, बस, और कुछ नहीं किया गया था। मैम तो हम लोग को सब का निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी दे दिया जाता है, आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना रहे। कभी कभी वो बता दिया जाएगा, जैसे अभी डिफाइन करके बोल रहा है, ऐसा बताओ, ये बताओ, वो बताओ, पता नहीं क्या क्या बताओ, जो भी घुमाया जाएगा, मतलब ज्यादा लेंदी प्रोसेस में इन्वॉल्व करना हो तो इस तरह से किया जाएगा। ऐसे तुम लोगों का क्वेश्चन डायरेक्टली इससे नहीं आएगा, बट समझना पड़ेगा बाकी कुछ सॉल्व करने के लिए उसको। ठीक है, अब इसी तरह से एक, हाँ बोलो, चलो हो गया ना, हटाए अब इरेज करें। हो गया मैम, नया दीजिए क्वेश्चन। चलो लिखो तो जरा, फिर कहीं ना पता चले पजल्ड हो जाओ। लिखो क्वेश्चन, 10 cards numbered from 1 to 10, 10 cards numbered from 1 to 10 are placed in a box. 10 cards numbered from 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and 10 cards numbered from 1 to 10 are placed in a box and mixed thoroughly, and then one of the card is drawn randomly. If it is known that the number on the card is more than 3, then find the probability that it is even number. क्वेश्चन समझ गए? एक बॉक्स है जिसमें कार्ड रखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक का नंबर पूरा अरेंज किया हुआ है, 1 2 3 4, और किसी को पता चल गया है कि जो कार्ड हम उसमें से निकाल रहे हैं वो कार्ड 3 से ज्यादा है, ये पता है, ठीक है, 3 से ज्यादा है, मोर देन 3, तो क्या चांस है कि वो कार्ड पे जो नंबर लिखा होगा दैट इज इवन नंबर? ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 इवेंट निकालना पड़ेगा। पहला इवेंट हो जाएगा मोर देन 3 का सारा नंबर्स, दूसरा हो जाएगा इवन नंबर्स का पूरा सेट,
फिर ए गिवन बी गिवन है, जिसको मानोगे अकॉर्डिंगली कंडीशन डाल देना। वन बाई फोर आंसर होगा मैम। 1/4 आ रहा है, 1/4 तो नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा। नहीं होगा। मैम इतना हाँ बोलो। 2/5 2/5 is not the real answer. 3/10। सब कुछ ना कुछ बोल दो, कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगा ही। नहीं 4/5 आ रहा है मैम मेरा तो 7/10 आ रहा है। मैम 3/5 सब अपना अपना आ आंसर रहा है। निकाल के अपने पास रखिए, कुछ मत बताइए, ओके मैम। ठीक है? जब पूछेंगे तो मैम बताइएगा। हाँ बोलिए। मैम बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। अटेंडेंस लाइट नहीं है? नो मैम, बारिश की वजह से लाइट नहीं है। अच्छा ठीक, चलो बताओ बाकी लोग, बन गया सबका? बस इतना बताओ हाँ या ना। जिन लोगों का बना है वो बस हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, बोलो मत, तुम लोग बस शोर मचाते हो। बस इतने लोगों का बना है, चलिए ठीक है। बाकी लोगों का क्या है, बना नहीं है या बना नहीं रहे हो? बना रहे मैम। मैम 2/5 2/5 किसका है? हैंड ऑन करो, सचिन सृष्टि कैमरा ऑन करो ना। तुम लोग को कितना बोलना पड़ता है कैमरा ऑन करो, अरे भाई मतलब हम आधे क्लास में सिर्फ कैमरा ऑन करने बोले। अच्छा तुम्हारा था ऑन, मतलब आधे क्लास में हम सिर्फ ये बोले कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। अजीब ही सिचुएशन है भाई। चलिए ठीक है, जिसने जो बनाया, वैसे अब तक में से करेक्ट आंसर तो किसी का मिला नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है, निकालते हैं। 1/5 मैम। 1/5 is also not the मैम correct answer. 4/7 मैम। एक मिनट, चलो अब हो गया। 4/7 आया है, चलो ठीक है, तब सही है। यस मैम। 4/7 जिसका आया है वो करेक्ट आंसर है। 4/7 मैम। हाँ तुम्हारा तो लास्ट में यही बोल दिया जाता है, बाकी लोग जो बोल दिए चलो वही बोल देते हैं हम। सॉल्व करना नहीं है, बस बता देना है। मैम अब सुन रही थी। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is the sample space, यही है ना? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जो होगा वो ये होगा। अब इसमें से एक इवेंट ए कंसिडर कर लो जिसके बारे में पता है आपको कि जो सेट है वो 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? 4 5 6 7 8 9 and 10। इससे ज्यादा नंबर तो आएगा नहीं, 1 से लेकर 10 तक ही रखा गया है। 3 से ज्यादा है तो 3 से ज्यादा ही नंबर्स लिख लेंगे। दूसरा है 4 से ज्यादा का वो, सॉरी 3 से ज्यादा का वो नंबर जो कि इवन नंबर हो, दैट इज 4 6 8 and 10। तो सिंपली आप इसको लिख लेंगे 4 6 8 and 10। अब इसी में प्रोबेबिलिटी में अगर इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना हो तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? बोलो क्या है? 7/10 7/10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 4/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/10 ए बी भी निकाल लो, जो कि पता नहीं फिर कंफ्यूज हो गए। जो कि कॉमन है वही होगा, तो कॉमन वही होगा जो स्मॉलर सबसेट होता है, क्योंकि एक ही सेट से दोनों बन के आया है। तो जब एक ही सेट से दोनों बन के आता है तो आंसर वही होता है इस केस में। अब पता नहीं तुम ये बात कहीं और भी अप्लाई कर दोगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वही होगा। मैम वहाँ बी में मैम 2 भी होगा ना शायद। बी और में सारा 2 इवन क्यों? नंबर। 2 क्यों सारा लिखा है? इवन नंबर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी गिवन दैट
दिस इज मोर देन 3। विनीता, तो मैम ए में तो मैम मोर देन 3 वाला सारा हो गया, और बी में मैम सारा इवन मोर नंबर देन लेंगे। 3 का वो नंबर जो कि इवन नंबर है, बी में वो नंबर्स है। ठीक है, ओके मैम। सो ए बी, ये एस का सबसेट ए होता है और ए का सबसेट बी होता है, इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉमन होता है। सो दिस इज 4/10। अब यहाँ पे देखोगे वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लिखेंगे या बी गिवन ए लिखेंगे, ये बताओ पहले। बी गिवन ए। बी गिवन ए, बिकॉज बी बाद में आ रहा है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो बी गिवन ए हो जाएगा। और बी गिवन ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और आपको यहाँ पे तो वैल्यूज अब पता ही है, सारा वैल्यूज रख दो क्या जो भी है। सो दिस इज इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज 4/10 प्रोबेबिलिटी है इसकी। ए की प्रोबेबिलिटी 7/10 है, तो 4/10 इंटू 10/7 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, सो 4/7। 4/7 इज द आंसर। इस तरह से अगर कैलकुलेशन करते हो तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, जरा इसको बनाओ तो थोड़ा समझ गए तब तो बहुत अच्छी बात है। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं और एक इवेंट डिफाइन किया गया है ए, इस तरह से डिफाइन किया गया है कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएगा ना, x1 + x2, वो 8 आना चाहिए। ठीक है, वो 8 आना चाहिए। और जो दूसरा बी है वो दिया हुआ है कि सेकेंड डाइस पे 8 आना चाहिए, सेकेंड डाइस पे 4 आना चाहिए। सॉरी, सेकेंड डाइस पे 5 कर लो, 1 मिनट। सेकेंड डाइस पे 5 आए, बन जाएगा ना? क्वेश्चन समझ गए? या इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है? समझ गए मैम। चलिए ठीक है, बनाइए फिर। निकालना क्या था मैम? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। मेरा तो 5/36 है। 5/36 मैम ये 1/36 होगा। 1/6 मैम कट रहा है नेटवर्क।
वन आएगा मैम, सिर्फ वन आंसर आएगा, वन। वन आंसर आएगा। Yes, ma'am. 1/6 1/6 1/6। अच्छा ठीक है, और करो जो करना है। 5/6 जो मन में आएगा तुम लोग वो आंसर ले आओ, है ना। या फिर जितना पॉसिबल अब ऑप्शन है सब बता देना, कोई ना कोई। 60-80 स्टूडेंट्स है क्लास में, सब कुछ ना कुछ बता देना। अभी कितने प्रेजेंट है, जस्ट वेट। 35 स्टूडेंट्स है, 35 आंसर आएगा मेरे पास। चलो बोलो। 35 मैम। तो 35 आंसर मेरे पास आएगा अभी। बोलो सृष्टि, क्या बोल रही हो? मेरा तो और अजीब आंसर आता है क्या आया बोलो, क्या अजीब आंसर आया है? मैम। 2/6। 2/6 आ सकता है, लेकिन अजीब तो नहीं है इसमें कुछ। आ सकता है, लेकिन है या नहीं वो मुझे नहीं पता। मैम 1/5। 1/5 नहीं पता मुझे क्या आएगा। 3/5। 3/5 8 बोले ना। अभी 35 आंसर मेरे पास आने वाला है, और सब बोल रहे हो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पता नहीं क्या समझ में आया, क्या ऑपरेशन कर रहे हो उसके साथ। प्रोबेबिलिटी का टांग हाथ तोड़ दोगे तुम लोग। मैम बी का नहीं समझ में। बहुत दिक्कत होता है। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो आ गया है 5/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया है 4/36। 36 मैम पाया अच्छा लगा मैम। 8 जो है वो मैम 8 आ रहा है। मैम समझ में नहीं आ रहा है। आया, फिर से। मैम 8 आ रहा है। 1/5 आ रहा है, फाइनल 1/5। 1/5। 5/6 मैम क्वेश्चन रिपीट मैम करिएगा 8 आ रहा है। सनी देव, तुम सामने पहले आओ तो। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तुमको तब समझ में नहीं आया जब हम आंसर पूछ रहे हैं। जब आपको आंसर देना है तो वापस से आपको क्वेश्चन समझना है। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि तुम क्या कर रहे हो, ये समझ में नहीं आया तुमको। पहले ये बताओ तो मुझे। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो शुरू में बोलोगे ना तुम। जब सॉल्यूशन मांग रहे हैं, सॉल्यूशन आंसर पूछ रहे हैं, तो आप हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया बता रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं बस। तो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए तुम तब बोलोगे जब 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद जब सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ये बात कब बोलना चाहिए? लॉजिकली ये बात कब पूछना चाहिए? जब क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जब हम क्वेश्चन लिखवा रहे थे तब करो। और क्वेश्चन में मैंने कुछ बहुत लिखवाया नहीं है। डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट पता है, उसमें ये दे दिया गया है कंडीशन, x1 और x2 दोनों डाइस का जो भी रिजल्ट आएगा उसका सम 8 होना चाहिए। अब सम 8 कब कब हो सकता है कैलकुलेट करो। और सेकंड डाइस पे 5 आना चाहिए, ये कंडीशन डाला हुआ है। मैम हाँ बोलो। 8 आ रहा है मेरा। 8 प्रोबेबिलिटी कभी आ सकता है क्या? 1/1 मैम। चलो देखो, क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या कर रहे थे समझना। ए जो सेट है, टोटल कितना ऑप्शन आएगा? 2 डाइस थ्रो करेंगे तो कितना ऑप्शन है? 36 है टोटल। सो 36 प्रोबेबिलिटी जो एस है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, उसमें 36 ऑप्शंस पॉसिबल है, 36 रिजल्ट्स आएगा। इसमें से 8 कितने में आएगा? अगर 2 और 5 करें, सॉरी 1 मिनट, 3 और 5 करें। पहला सेट अगर 3 है, दूसरा 5 आ रहा है, तो क्या ये होगा 8 दोनों का सम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 4 और 4 करें, आएगा 8। यस मैम। 5 और 3 करें, 8 आएगा। यस मैम। और भी कोई ऑप्शन है जिसमें 8 आएगा? 6 और 2 मैम। 2 और 6। 6 2 और और 2, 6 मैम। तो 6 और 2 कर सकते हैं, और 2 और 6 कर 2 सकते और हैं। 6। ठीक है, ये हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए? 5। ये एक 5 इवेंट था जिसको डिफाइन किया गया है, टोटल सम 8 आना चाहिए। जब टोटल सम 8 आना चाहिए, ऐसा कितना आया है? 5 ऑप्शन आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 आउट ऑफ 6। 5/36। ठीक है, 5/36। अब बी में बोला गया है, 1 मिनट, जब हम बता रहे हैं तो फिर सुनो ध्यान से, इसीलिए पता चलता है आधा गायब हो जाता है।
सेकंड में बोला गया है बी वैसे इवेंट्स की बात कर रहा है जिसमें सेकंड डाइस पे 5 आना चाहिए। सेकंड डाइस पे सिर्फ इसमें 5 आया है और कहीं है 5? नो मैम। नो मैम। तो बी एक हाँ। सेट है जिसकी बात कर रहे हैं 3 और 5 आने का ऑप्शन यही है। और अगर आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं then that is equal to 1/36। ठीक है, अब आपके पास A इंटरसेक्शन B है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 1/36। इसमें भी एक ही सेट आ रहा है 3 और 5, 3 और 5 आ रहा है तो फिर ये भी 1/36 हो जाएगा। अब कंडीशन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशन किसको लिखते हैं, A गिवन B और B गिवन है, मैंने पहले बता दिया है। टोटल सम ये है, अब इसमें सेकंड में कंडीशन है तो B गिवन A होगा हमेशा, समझ गए। B जो है वो बाद में आया, पहले टोटल सम 8 चाहिए तो टोटल सम 8 का ये पूरा ऑप्शन है और सेकंड डाइस पे 5 आना चाहिए, ये सिर्फ एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B जो कि 1/36 ऑलरेडी आया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो 5/36 आया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/36 1/5 आएगा। So 1/36 into 36/5 तो अल्टीमेटली 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/5। अब प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया था? मैम 8 आने का प्रोबेबिलिटी एक और ना होगा 4/4 मतलब 4/4 4 वो 4 तो तो है लिख ना। दिए, अब 4 4 एक और लिखोगे, नहीं वो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे ना, उसको वैसे नहीं लिखेंगे। एक काम करो, हम कल बताए थे ना इधर डाइस का कॉम्बिनेशन लिखने के लिए 1 2 3 4 5 लिखे थे, करके देखो उसमें 4 4 दो बार आता है क्या, देखो जरा। नो मैम नहीं आता है। नो मैम एक ही तो बार। फिर क्यों आएगा? मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखे हैं उसमें 3 और 5 आप बोले थे कि 5 आना चाहिए, मतलब दोनों सम जोड़ कर ना। दोनों सम 8 आना चाहिए, वो जो 5 बोले थे जो दोनों सम 8 आए और सेकंड डाइस पे 5 आए, जोड़कर सिर्फ 5 सेकंड डाइस, ये 5 आए, समझ गए? सर पटक रहे, यही था क्वेश्चन, यही था। तो मैम ये 1 2 अगर यस ऐसा बोल दिया जाता किसी एक डाइस पे 5 आ जाए तो 3 5 5 3 ये दोनों रिजल्ट आ जाता, लेकिन मैंने सिर्फ सेकंड डाइस पे 5 कहा है तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मैम ये 2 5 नहीं होगा? 2 5 जोड़ोगी तो 8 आएगा, नो मैम। 5 और 2 जोड़ोगी तो 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, तो फिर कैसे अच्छा होगा? मतलब ये ऐसा था कि मतलब दोनों जोड़कर 8 आए और उसी में 5 आना चाहिए लास्ट में, ऐसा? यस सेकंड। यस, अच्छा यही सवाल था, ओ हो गया। ओके मैम। यस मैम। अभी हम एक क्वेश्चन और पूछे ना तो फिर अभी पूरा क्या मैम कल कहा जाए, पक्का बता देंगे मैम, कल 1 से लेकर 10 पूछिए। आकाश पाताल एक कर दोगे तुम। यस मैम, लेकिन चलो। कल ध्यान से पहले क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ोगे पहले ध्यान से तब तो बनाओगे, बनाओगे तो बाद में ही, तो पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन अच्छे से, क्वेश्चन समझ तो लो। चलो देखो, अगर अगर ऐसा है समझ गए हैं तो एक काम और कर लीजिए, कंडीशन ये बदल देते हैं, ठीक है। सम जो है वो 10 आ जाए, ठीक है, सम 10 आ जाए और डाइस पे ये जो 5 है यही रहने दो। चलो बनाओ, समझ गए क्वेश्चन क्या है? यस सारा मैम। क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं। मैम 5 ही लिखे हैं। हाँ 5 लिखे हैं, x1 प्लस x, अच्छा सॉरी x1 प्लस x2 को 10 कर लो। हम निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a, सम जो है वो 10 होना चाहिए, सम शुड बी 10 एंड सेकंड डाइस पे 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3
1/3 आएगा। मेरे हिसाब से तो 1/3 नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर आ भी सकता है, तुम लोग कुछ भी ला सकते मैम मेरा 1/4 आया। हो। 1/4 आया है। यस मैम। 1/3 ओ मैम। ठीक है, इसको कैलकुलेट मैम करके देखिए। 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है। मैम 3 होगा, ओनली 3। 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। मैम 1/3 Probability can never be greater than 1. Probability can never be greater than 1. यस मैम 1/3 होगा। सॉरी मैम। हम्म। मैम चलो 1/3 चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर 1/3 आ रहा है। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1/3 आएगा ना? हमको नहीं पता क्या आएगा, जो ला रहे हो तुम लोग ला रहे हो, तुम जानो। नहीं नहीं 1/12 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ। It is given that the sum is 10. सम 10 है तो कब पॉसिबल है 5/5 हो, पर क्या हो 6 4 6 4 6 4 6 and 6 4 और 6 उसमें से ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है 1/3 होगा। ठीक है 1/3 ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। होगा ना मैम? जैसे बनाते हैं वैसे ही होगा, फॉर्मूला थोड़ी बदलता रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। 1/3 होगा ना? हाँ अब मतलब लाने के बाद चुप मैम थे। इसमें तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा, 5/5 है ना कॉमन पॉइंट। यस मैम। अच्छा हाँ। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगा। सो इंटरसेक्शन जरूर होगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तभी निकाल सकते हो। 0 हो जाएगा तो फिर आंसर ही 0 हो जाएगा। इन दैट केस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वुड बी 0, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैम क्लास बता में कर जाइए ना, कंटिन्यू। हाँ बोलो, बता कर जाइए ना क्या बताए बोलो। सही वाला। ये तो बता दिए ना। 10 अच्छा, लाने के लिए मेमोरी में क्या लिखा हुआ करोगे, है। 6 और 4 करोगे, 5 और 5 करोगे, ये तो हो 10 गया और मैम। 6। मैम ये तो हो गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता है 1/4 आता है मैम, बस ये हमको। प्रोबेबिलिटी 1/b4 कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है, सेकंड है, इस पे 5 आना चाहिए, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही केस है। 1/36 हो जाएगा ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगा 3/36। यस मैम यस मैम। सो 1/36 डिवाइडेड बाय 3/36, तो 36 कैंसिल 1/3। ठीक है, हो गया, बता दिए, पता चल गया। यस मैम। ओके थैंक यू मैम। टेक केयर मैम, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।